नमस्कार, तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के। इस समय तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सभी करनाल के जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस अधिकारी हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से आज शहीद हैं, जितने भी शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि जा रही है। और देख सकते हैं फूल मालाएं डालकर जो है इस समय देख सकते हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से जो जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, किस प्रकार से जो इस समय देख सकते हैं किस प्रकार से जो कार्यकर्ता जो फूल माला डालकर जो है उनको श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हम सब कांग्रेस जन जो करनाल जिला से संबंधित हैं आज यहाँ एकत्रित होकर शहीद आजम भगत सिंह की हाजिरी में अभी जो 15 जून को देश के शूरवीर सैनिकों ने लड़ते लड़ते अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए, आज हम समस्त साथी उन शहीदों को प्रणाम करने आए हैं, नमन करने आए हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। भारत की सरकार, देश की सेना जब दूसरे किसी देश से संघर्ष पर हो तो प्रत्येक देशवासी का ये फर्ज है, कर्तव्य है कि वो सेना के साथ खड़ा हो जाए। इसलिए कांग्रेस आज सेना के साथ खड़ी है, सेना के शूरवीरों के साथ खड़ी है और इस बात में सरकार के साथ भी खड़ी है कि चीन को सबक सिखाने में जो भी कदम सरकार उठाना चाहे चीन के खिलाफ और अपनी सरहदों को खाली करवाने और रक्षा करने के लिए, तो उस कदम के साथ भी आज कांग्रेस अपने आप को जोड़ती है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि चीन हमारी सीमाओं में घुसा हुआ है। सारे जो सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रही हैं, चीन रीइंफोर्समेंट कर रहा है। ऐसे में भारत की सरकार को बड़े कड़े में जवाब देना चाहिए और जो चीन की ये नापाक हरकत जो उन्होंने हिंदुस्तान की सीमाओं की ओर देखा है, वहां पर कदम पोशी करने की ताकत पैदा की है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमको देना चाहिए। अपनी सीमाओं को और अपनी भूमि को हम खाली करके रहेंगे। हम सरकार के भी साथ हैं और देश के शूरवीरों के साथ हैं। चाइना बॉर्डर के ऊपर हमारे 20 जवान शहीद हुए और सरासर मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार की गलती से शहीद हुए हैं। लाठी डंडों की लड़ाई नहीं रह गई अब और हमारे फौजियों को मजबूर किया गया लाठी डंडों से और पत्थरों से लड़ाई लड़े। हम उसकी निंदा करते हैं, लाठी डंडों से ना लड़ा जाए और जो गलती है उसकी माफ़ी मांगे। अगर कोई नीति कांग्रेस से 50 साल पहले कोई बनाई थी, अगर आप समझते हो पिछले 2 साल से वो घुसपैठ कर रहे हैं भारत के अंदर चाइना वाले, तो उस नीति को चेंज करें। लेकिन उन्होंने चेंज करने के बजाय फौजियों को आह्वान कर दिया लड़ाई लड़े। फौजी डंडों से, लाठियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज हम उनको नमन करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम सभी साथी एकत्रित हुए हैं। हम फौजियों को नमन करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही केंद्र सरकार से आह्वान करते हैं कि छोटी मोटी लड़ाई ना समझे, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दें, आगे बढ़े, उसका बदल दें। कहीं ना कहीं चाइना का जो सामान है उसका भी बहिष्कार करते नजर आए। कितना आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि अगर आज हम फोन्स की भी बात करें जो हमारे जेबों में पड़े वो चाइनीज ही हैं कहीं ना कहीं। देखिए, चाइना का बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार करे। केंद्र सरकार अगर करोड़ों रुपए का सामान इंपोर्ट करेगी, लेगी, तो वो मार्केट में बिकेगा। गरीब मजदूर आदमी जो करोड़ों रुपए का सामान ले बैठा वो घर पे कैसे खा लेगा? सरकार उसका बहिष्कार करे, सरकार उसको बंद करे, तभी हम भी साथ हैं। हम सरकार के साथ हैं अगर बहिष्कार करती है। लेकिन ये नहीं गरीब आदमी को कह दे बहिष्कार करे, बाबा रामदेव को कह दे तुम सामान लो और बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा।
बहिष्कार करें, पूर्ण तौर पे सरकार बहिष्कार करे, हम उनके साथ। भारत से बाहर है, दिल्ली की इंडिया में है, अगर यहाँ से कोई आदमी कहीं गया हुआ है 2 महीने बाद वापस अपने घर आता है तो ट्रैवल हिस्ट्री बार की कैसे गिनेगी? जहाँ भी है उनका इलाज प्रॉपर होना चाहिए, ये कह के पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए भी ट्रैवल हिस्ट्री बार की है, हम इस बात को नहीं मानते। जहाँ भी है उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। करनाल CM सिटी होने के बावजूद यहाँ ना वेंटिलेटर है, ना मशीन है, ना पूरी व्यवस्था है। मैं तो राष्ट्रभक्ति को ही लफ्ज़ जो है मेरे को इससे ही एतराज़ है, देशभक्ति का लफ्ज़ होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति तो जात में धर्म में बढ़ सकती है, देशभक्ति नहीं बढ़ सकती। पर चाइना के विरोध काफी लोग जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया इस बारे में। वो RSS और BJP के लोग हैं, उनका ये षड्यंत्र है। वो जो BJP के लोग वो पुतले जला रहे हैं और सामान टूटा हुआ ले आके जला रहे हैं ना, घर से टूटा हुआ जो फालतू सामान है, उसका वीडियो भी चाइना के फ़ोन से बनाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आपकी लड़ाई है, आप चाइना का सामान जिस जगह आप लोगों के घर में अगर चाइना का सामान पड़े आप बाहर फेंक दोगे? पैसे दे के ले रखे है ना, बिल्कुल। और सरकार की इजाज़त से ले रखे है। सरकार पहले सोई हुई थी, सरकार 2 महीने से उनका कब्जा है। कल तो क्लियर कर दिया फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि 2 महीने से उनका कब्जा मान लिया। हर रोज विदेश मंत्री का बयान लग, डिफेंस मिनिस्टर का बयान लग, प्रधानमंत्री का बयान लग, सारी चीज़ें जो हैं ये जनता है सब जानती है। राष्ट्रभक्ति के चक्कर में जितना बकाना था बका दिया, अब काठ की हांडी दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। और इनको देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, ये गद्दारी कर रहे हैं। इनको देश को ट्रांसपेरेंट होके देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए और जनता को पूरी तरह से जागृत करना चाहिए। सर, कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आगे की तैयार है? देखो, हरियाणा में जितनी की व्यवस्था है हरियाणा में कम है, लेकिन जहाँ बाहर है वहाँ अब सरकार पूरा जोर लगा रही। कोरोना को मैं कंट्रोवर्शियल मामले में लाना नहीं चाहता। हालांकि कोरोना पे भी BJP की सरकार ने राजनीति की। आपने देखा था शुरू में एकदम जमाती कर दी, एक भी जमाती आपको मरा हुआ कोरोना पॉजिटिव मिला कहीं? लेकिन इस देश को गुमराह करने के लिए भी ये फैला रहे हैं। और क्या वो लोग इनकी मर्जी पासपोर्ट से, इनकी परमिशन से देश में आए थे? इनकी मर्जी के बगैर वहाँ इकट्ठे रह सकते थे थाने की जड़ में? लेकिन हमारे देश के जो अंधभक्त लोग हैं और ये जो बिका हुआ मीडिया है वो इस तरीके से फैला देता है उसको कि मतलब जैसे जो उन्होंने कह दिया, वो कहते हैं जी मोदी है तो मुमकिन है। इसका मतलब ये जो 20 जवान शहीद हुए ये भी मोदी है तो ही मुमकिन हुआ है। अगर उन्हीं की बात को कहा जाए, इसको नहीं कहते मोदी है तो मुमकिन है। एक जी कल खुला दरबार लगाया मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्या प्रतिक्रिया? वो तो मुख्यमंत्री बेचारा कई महीने हो गए उन्हें बढ़िया नहीं ना है। और मुख्यमंत्री को ये बहुत शिकायतें मिली भी, ये जो नीचे का प्रशासन है वो तेरे को बहुत बदनाम कर रहा है, लूट रहा है। और कल भी अफसर कई गैर हाजिर मिले। बाकी इसके ऊपर कभी आप अलग से लेना, आज फिर ये मिक्स हो जाएगा मामला, ये ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। आपको याद होगा हिंदुस्तान ने एक दुनिया में इतिहास रचा था 1971 में 93,000 कैदी पाकिस्तान के कैप्चर किए थे। एक दुनिया में एक इतिहास है अपने आप में। और एक देश के 2 टुकड़े इंदिरा जी के राज में हुए थे। लेकिन आज बड़े दुखद विषय है कि हमारे सैनिक भाई निहत्थे मारे जा रहे हैं। एक हमारे भारतीय सेना का अपमान है। जिस सेना का पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है उसी के सैनिक आज निहत्थे मारे जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े देश के लिए और पूरे सैनिकों के लिए अपमान की बात है और इससे हमारे सैनिकों का मनोबल कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। इसलिए मैं इस आदरणीय मोदी जी से और भारत सरकार से नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसी स्थिति न आने दें कि हमारे देश के नागरिक और हमारे सैन्य बल का विश्वास ही सरकार से उठ जाए और देश से उठ जाए। जय हिंद, जय भारत। सर, कारगिल का युद्ध हुआ था, सुनने में ये भी आ रहा है कि आप जब सेना में थे तब आप जब लड़ाई जब शुरू हुई थी तो आप जो दूसरे जो उसका थे आप उनके आँख नाक जो कुछ ऐसा संबंधित जो मामला है वो काट कर लेकर आए थे। आज के और जो पहले का विषय था उसमें क्या अंतर लग रहा है आपको? क्या दबाव लगता है आपको सरकार? देखिए, ऐसा है, जब तक सेना को या सेना के जवान को फ्री हैंड नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वो सही अपने मन से कार्य नहीं कर सकते। अगर उन पे कानून का या कोई दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। हमने 71 में कमांडो में मैं हिस्सा था, कमांडो का हिस्सा था। 71 में पाकिस्तान के एरिया में हम जाके
कार्य करते थे, लेकिन जब हमारे जवानों के हाथ पांव कान उनके सैनिकों द्वारा काटे गए तो उसका बदला लेने के लिए फिर हमने अब उनके कान नाक काट काट के और हमारे कमांडरों के सामने फेंके, ताकि उनको एक पाकिस्तान को भी नसीहत जाए कि भाई अगर ऐसा करोगे तो उसका जवाब आपको मुंह तोड़ मिलेगा। तो अब क्या लगता है कि दबाव बना हुआ सरकार का? अभी देखिए दबाव बनना बहुत ज़रूरी था, और अब इस हालत में जगह जगह पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और उससे काफ़ी सरकार दबाव में है और उम्मीद की जा सकती है कि कोई ठोस कदम लिया जाए। क्या नाम है सर आपका? सूबेदार टेकचंद गौतम, अध्यक्ष पूर्व सैनिक सुबह मंच। जी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आज किस विषय को लेकर आज सारी कांग्रेस एकत्रित हुई? सर देखिए, मैं विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ पर जो हमारे गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हुए हैं उसके लिए आज हम श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुँचे हैं, और इसमें समस्त कांग्रेसी भी, बड़ी कांग्रेस भी और युवा कांग्रेस के सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सरकार को एक हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि हमारे इस तरह के जो ये जवान हमारे शहीद हो रहे हैं इसको रोका जाए, और जनता को बरगलाकर नहीं, झूठ के नहीं, अगर वो विपक्ष हर तरह से उनके साथ है पर सच्चाई पर उनके साथ है। 10 सर के बदले 1 सर के बदले 10 सर की बात कही थी, क्या लग रहा है? सर वो तो पहले ही उनके नेतागण कह चुके हैं, एक जुमलाबाजी तो रहेगी, उनमें से ये भी एक जुमला है। उन्होंने ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है, जनता को भड़काने का और झूठ बोलने का काम इस सरकार की नीयत बन चुकी है, और वो लोग वो कर रहे हैं जनता को। पर मुझे लगता है जिस तरह से पेट्रोल के दाम, बेरोजगारी, किसान वर्ग, हर तरह का व्यापारी आज दुखी है। इनके जितने भी आज तक के फैसले हुए हैं वो सारे जनता के खिलाफ जा रहे हैं। जनता आज त्राही त्राही कर रही है, और उसमें से आज हमें बहुत दुख है कि आज हमारी सेना के जवान भी हमारे जो शहीद हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की विफलता का एक कारण रही है। पेट्रोल की बात करें, आखिर विपक्ष चुप क्यों है? क्यों सड़कों पर नहीं उतर रहा? नहीं, विपक्ष सड़कों के ऊपर है, विपक्ष अपना विरोध कर रहा है, युवा कांग्रेस अपना विरोध कर रही है, कल भी किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्ष सामने आ रहा है, सड़कों पर क्यों नहीं, सड़कों पे भी है। आप देखिए जाकर, अभी दिल्ली के अंदर भी हुआ है, बॉम्बे के अंदर भी हुआ है, जहाँ पे युवा कांग्रेस अपने एरिया के अंदर जहाँ भी पदाधिकारी हैं उस तरह का विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन हमारे देश की सीमा पर पिछले कई दिनों से दबाव बना रहा है, वह हमारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे भारतीय सेना के 20 जवान पिछले कुछ दिन पहले शहीद हुए हैं। हमारा आदरणीय मोदी जी से यही सवाल है कि आप हमारी भारतीय सेना को ऑर्डर क्यों नहीं देते उनको मुंह तोड़ जवाब देने का। और साथ ही हम आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि लगातार चीन जो दबाव बना रहा है अपना, क्या कहते हैं, हमारे भारतीय सेना पर और हमारी भूमि को कब्जा करने के लिए, वहाँ पे कुछ अवैध निर्माण भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। हमारा मोदी जी से यही सवाल है कि आप कब तक चुप बैठेंगे, और जो आपका 56 इंच का सीना है वो कहाँ है अब? चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर एसी, वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड, जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित। PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर एसी लाएं और बीमारियों को भगाएं।